क्वेश्चन है, कवि के अनुसार मनुष्य की वाणी कैसी होनी चाहिए? कवि के अनुसार मनुष्य की वाणी ज्ञानवर्धन, काव्यमयी, राग रागनी, मधुर और जन कल्याण करने वाली होनी चाहिए। पशु और मनुष्य के जीवन में क्या अंतर है? पशु और मनुष्य के जीवन में विवेक, बुद्धि और चेतना का अंतर है। नैतिक मूल्य की उपेक्षा का क्या अर्थ है? नैतिक मूल्य की उपेक्षा का अर्थ है सत्य, त्याग, सेवा करना, न्याय आदि की उपेक्षा करके लोभ, पक्षपात, क्रोध, हिंसा का अपनाना। क्रांति कब और क्यों होती है? क्रांति तब होती है जब लोग दुखी हो जाते हैं और समाज में अन्याय बढ़ जाता है। यह लोगों में बदलाव लाने के लिए होता है। वृक्षों को तपस्वी क्यों कहा गया? वृक्षों को तपस्वी इसलिए कहा गया है क्योंकि वृक्ष हमें शुद्ध हवा व फल फूल की अनुपम भेंट देते हैं। नहीं, गलत हो गया। हाँ, सही है। वृक्षों को तपस्वी इसलिए कहा गया है क्योंकि वृक्ष हमें शुद्ध हवा व फल फूल की अनुपम भेंट देते हैं। इतने ऊंचे उठो कविता में क्या आशय है? इतने ऊंचे उठो कविता में यह आशय है कि तुम भी सूरज, चांद, तारों की तरह पूरे विश्व में अपना नाम ऊंचा करो। ध्वनि प्रदूषण क्यों है? इसका स्नायु तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि प्रदूषण का अर्थ शोर शराबे से है। बात बात में चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आदि मस्तिष्क की कमजोरी या असंतुलन के लक्षण ध्वनि प्रदूषण कहलाते हैं। इसका स्नायु तंत्र पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। राम ने हनुमान को अयोध्या क्यों भेजा? राम ने हनुमान को अयोध्या इसलिए भेजा क्योंकि राम भरत के मन की स्थिति जानना चाहते थे। श्री राम के साथ अयोध्या कौन कौन गए? श्री राम के साथ अयोध्या लक्ष्मण, सीता, सुग्रीव, हनुमान, अंगद और जामवंत आदि गए। हनुमान के वापस लौटते समय सीता ने उन्हें क्या दिया? हनुमान के वापस लौटते समय सीता ने उन्हें चूड़ामणि दिया। राम राज्य को आदर्श राज्य क्यों कहा गया है? राम राज्य को आदर्श राज्य इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रजा सुखी, समृद्ध व संतुष्ट थी। हर तरफ शांति का वातावरण था। राज्य में किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं किया जाता था। समाज का नाम माता पिता। माता और पिता यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। चौमासा, 4 मासों महीनों का समूह। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो, आस्तिक। 100 वर्षों का समय, शताब्दी। जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक। पर्यायवाची शब्द अतिथि, मेहमान, पहुना, मुलाकाती। हिमालय, हिमाचल, पर्वतराज। जंगल, वन, विपट। विपट नहीं, विटप, सॉरी। सांप, सर्प, नाग। बलवान कौन? कहानी। एक दिन सूर्य और वायु में बहस हो गई। सूर्य कहने लगा मैं अधिक बलवान हूँ और वायु कहने लगी मैं अधिक बलवान हूँ। दोनों में बहुत देर तक बहस भी हुई। फिर उसके बाद सूर्य को एक उपाय सूझा। सूर्य ने कहा उस आदमी ने जो कम्बल ओढ़ रखा है, उस कम्बल को जिसने भी हटवा दिया वो बलवान है। तो फिर पहले वायु गई, वायु ने हवा करी तो मतलब जो आदमी था उसने कम्बल ओढ़ लिया अच्छे से। फिर उसके बाद वायु और तेज चली तो कम्बल और कसकर आदमी ने पकड़ लिया। वायु ने पूरा बवंडर ही उड़ा दिया।
फिर उसके बाद जो आदमी था वो गड्ढे में छुप कर कमल ओढ़ लिया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो वायु थी उसने बोला कि मैं अब थक चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है, मुझसे तो ये नहीं हो पा रहा है। फिर सूर्य गया, सूर्य ने अपनी सूरज का तापमान किया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसके मतलब जैसे उसको गर्मी लगने लगा तो चलने लगा। फिर क्या कहते हैं कि उसने अपना और तापमान बढ़ाया। फिर आदमी को मतलब पसीने छूटने लगे तो उसने पूरा मतलब अपना डिग्री ही बढ़ा लिया, एकदम तापमान हाई कर लिया। तो फिर उसके बाद उसका मतलब उसने अपना कमल हटा दिया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आदमी पेड़ की छाया में बैठ गया। सूर्य ने वायु से पूछा, अब बताओ कौन बलवान, मैं या तुम? वायु ने हार स्वीकार कर लिया। शिक्षा, हमें अपने से कभी किसी को अपने से दुर्लभ नहीं समझना चाहिए। हमसे सब अच्छे होते हैं, हम भी अच्छे हैं, लेकिन वो हमसे कुछ ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, इसीलिए हमें अपने आप पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है। बाय।